पर पहले सेंटेंस दिया है इंग्लिश आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब इंग्लिश देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर भी काम करते हैं और प्लूरल भी काम करते हैं, मतलब एक वचन भी हो सकते हैं, बहुवचन भी हो सकते हैं। अब ये बहुवचन कैसे हो सकते हैं, मैं आपको पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं और जब भी कोई विषय है यदि वह सब्जेक्ट की तरह काम करे तो वो हमारा जो है सिंगुलर होता है, हमेशा एक वचन होता है। तो यहाँ पर इंग्लिश एक वचन है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह इसका काम हो रहा है, मतलब एक इंग्लिश को हम सब्जेक्ट मान रहे हैं। तो यहाँ पर आर जो है ये गलत होगा, यहाँ इज होना चाहिए। ठीक है, और वही इंग्लिश है, वही इंग्लिश अगले सेंटेंस में दिया गया है माई इंग्लिश इज नॉट गुड। यहाँ पर इज जो है ना ये गलत होगा, यहाँ पर इज गलत है और यहाँ पर इज सही है। कैसे सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव आया है। ये माई जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और यदि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, जैसे माई, हिज, हर, देयर, आवर, ठीक है, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये यदि किसी विषय के पहले आ जाते हैं, या फिर पहला तो पजेसिव एडजेक्टिव, ऐसे एक नियम देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव या फिर कोई आर्टिकल कौन से होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें से ए, एन और द। ठीक, ये आर्टिकल, ये पजेसिव एडजेक्टिव और ये आर्टिकल, पजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल जैसे कि ए, एन, द, ये यदि किसी सब्जेक्ट के पहले आ जाए, किसी भी सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो वो सब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा, यानी वो सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा, यानी वो जो है प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल मतलब बहुवचन हो जाएगा। यदि किसी भी सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसके पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव में जैसे हिज, ठीक है, हर और माई और देयर, इस तरीके से और ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव हैं। यदि ये हो या फिर आर्टिकल हो और उसके बाद कोई सब्जेक्ट की बात की जाए तो वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पजेसिव एडजेक्टिव आया इंग्लिश सब्जेक्ट के पहले तो ये हो जाएगा प्लूरल, इसलिए यहाँ इज ना हो करके यहाँ आर होना चाहिए। ठीक है, नॉट गुड। ठीक है, समझ में आया इस तरीके से। दूसरा एक देखिए, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट होता है जिसके पहले द दे दिया है, द आर्टिकल है। हमने बताया आर्टिकल आ जाए तो वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, यहाँ इस दिया है जो गलत है, क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट के पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव आता है या फिर आर्टिकल आता है, ठीक है, तो फिर वो प्लूरल काम करेगा और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आया है। इस तरीके से एरर परीक्षा में, एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में दिए जाते हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो या एसएससी सीजीएल हो, सभी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।